वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और सुबह गुरु महाराज की कृपा हुई है। श्री अमृतसर साहिब श्री दरबार साहिब से हुक्मनामा आया है। सो आओ कुछ समय के लिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पवित्र हुक्मनामे के साथ जुड़ें और उसके सूक्ष्म रूप में उसका विचार श्रवण करें। आज का हुक्मनामा आसा दी वार, आसा की वार, जो रोज़ सुबह दुनिया भर के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें आसा की वार का कीर्तन होता है। और आसा की वार का शब्द आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बख्शिश की है। गुरु रामदास महाराज के घर पे हुक्मनामा आया है। सो आओ सुने। श्लोक महल्ला पहला। गुरु नानक साहब महाराज कृपा कर रहे हैं। इस हुक्मनामे में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दे के हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच और झूठ में फ़र्क क्या होता है। साध संगत जी, जे मोहाका घर मोहे पितरी दे। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कोई अपने पूर्वजों को पूजना चाहता है, पूर्वजों की कुछ सेवा करना चाहता है, तो वो सेवा भी उसे सच्चे मन से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का घर में चोरी करे और अपने घर में अपने पूर्वजों को पूजे उसी पैसे से, उसी माया से, उसी धन दौलत से। अज्ञे वस सिंझाणिए पितरी चोर करे। अगर ऐसा करेगा तो आज के बाद जो उसके पूर्वज हैं उसका भी नाम चोरों में गिनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन चोर पकड़ा जाएगा। और जिस दिन चोर पकड़ा गया तो उसके घर के आगे लेबल लग जाएगा, भैया ये तो चोरों का बच्चा है, ये तो चोरों में रहता है, ये तो चोरों वाला परिवार है, ये तो चोरी करते हैं। तो निकला तो वो था अपने पूर्वजों की सेवा करने के लिए, लेकिन अपने पूर्वजों के ऊपर एक धब्बा लगा बैठा चोरी का। सो बहुत ही ध्यान से साध संगत जी सेवा करनी है तो पवित्र माया से, पवित्र जगह पे, पवित्र काम के लिए। वड्डी है हथ दलाल के मुसफ़ी ए करे। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा करने से जो दलाल है ना बीच में, अभी मान लो कि पूर्वज लोग तो हो गए जिनकी सेवा होनी है, और जो परिवार सेवा कर रहा है, बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं, वो दलाल हो गए। पर अगर वो गलत तरीके से सेवा करेंगे तो उनको ही नुकसान होगा, पूर्वजों को तो कोई नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सेवा करने वाले को सोचना है कि सेवा कैसे करनी है। नानक अज्ञा सो मिले जे खट्टे काले दे। गुरु महाराज कहते हैं कि वही चीज़ परवान है अगले दुनिया में, अगली चीज़ वही परवान है, वही पहुंचती है जो हम किसी ज़रूरतमंद, किसी नीडी की, किसी लोड़वंद की, उसकी सहायता की जाए, वो भी अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी दशानुहा की किर्त से, जो हम अपने हाथों से किर्त करते हैं, अपने दिमाग से किर्त करते हैं, उसकी ही कमाई आगे देनी चाहिए। किसी से लूट के, किसी को धोखा दे के, किसी का नुकसान पहुंचा के अगर हम अपने घर भरेंगे तो आगे जाके वो हमें असफलता ही देगा। महल्ला पहला। ज्यो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार। साध संगत जी, हम सबको पता है जैसे कि एक महिला को हर एक महीने में बार बार उसके महीने के दिन आते हैं जब जो गंदा खून है वो शरीर से बाहर आता है और नया खून बनना शुरू होता है। तो ये एग्जाम्पल दे के, ये उदाहरण दे के गुरु महाराज अगली पंक्ति कहेंगे, जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। गुरु महाराज कहते हैं जैसे वो अपने आप बार बार महीने के महीने गंदा खून बाहर आता है, वैसे एक झूठा इंसान बार बार अपने झूठ को छुपाने के लिए बस झूठ ही बोलता रहता है, और उसका झूठ जो है उसको बार बार खुआर करता है, उसका झूठ जो उसको बार बार परेशान करता है, उसको बार बार अपने झूठ के चक्कर में सफ़र करना पड़ता है, अपने झूठ के चक्कर में उसको सज़ा मिलती रहती है। सूचे एह न आखी है बहन जे पिंडा धोए। बड़ी कमाल की पंक्ति है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया जो अपने शरीर को धो के, मुंह को धो के, हाथ पैर धो के बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन पाठ करने के लिए, लेकिन मन के अंदर उनके झूठ है, मन के अंदर उनके कपट है, फरेब है, तो ऐसे लोगों को झूठा नहीं बोलना जो सिर्फ अपने शरीर को धो के बैठ जाते हैं लेकिन मन को नहीं धोते। सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। गुरु महाराज कहते हैं सच्चे वही लोग हैं जिनके अंदर सच्चा वसा हुआ है, जिनके अंदर सुच्चमता है, जिनके अंदर साफ वृत्ति है, साफ मन है, साफ इच्छा है। पौड़ी तुरे पलाने पाउन वेग हर रंगी हरम सवार। या बड़े लोगों की बातें बता रहे हैं कि भले जितना मर्जी बड़ा इंसान हो,
उसके बाद बहुत सारे घोड़े हो, वो घोड़े तूफ़ान से भी ज़्यादा तेज़ चलते हों, बहुत सारे डेकोरेशन से भरे हों, लेकिन कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारे, या बहुत बड़े बड़े महल हों, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, बहुत आनो शौकत से वो बहुत बड़े बड़े पार्टी प्रोग्राम करते हों। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारे, या जो भी वो मन अपने मन में इच्छा करते हैं उनको वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर को समझना नहीं चाहते और इस चक्कर में वो अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारया, जो भी उनकी इच्छा होती है कि उनके पास इतनी पावर है, इनकी ताकत है, जो भी चाहते हैं वो खाते हैं, जो भी चाहते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वो मौत को भूल चुके हैं, लेकिन वो मौत से डरते नहीं हैं। और अगली पंक्ति में जर आई जोबन हारया, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी साध संगत जी मौत तो आई जाती है। एक टाइम आता है जब जवानी ख़त्म हो जाती है और बुढ़ेपा आ जाता है, और बुढ़ेपा आ जाता है तो मतलब कि मौत आ जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भैया सिर्फ मौत को सिर्फ बुढ़ेपे में नहीं, जवानी में भी याद रखो। जब सुख है तब भी उसको याद रखो, जब दुख है तो तब भी उसको याद रखो। आज के हुक्मनामे में गुरु महाराज ने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की है अपने को कि कैसे हम सच की ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे हम पल पल अपने जीवन में सच लेके आ सकते हैं। साध संगत जी, झूठ से बचे और अपने जीवन को सच्चा बनाए, सुच्चा बनाए, यही प्रेरणा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज अपनी गुरबाणी में दे रहे हैं। तो आज के लिए इतनी ही बेनतियां प्रवान करनी है आपने। कथा करते हुए, विचार करते हुए जो भी गलतियां हो गईं रह गई वो आपने बख्श लेना, क्षमा देना। कल सुबह फिर आपके चरणों में हाजिर होंगे इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पवित्र हुक्मनामा लेके। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।